ससुराल में अगर बेटी चली जाए तो ज़्यादा टेलीफोन मत किया करो, उसको उसकी गृहस्थी में रमने दो। वो शिकायत भी करे तो उसको समझाओ। नया नया घर होता है, हर कोई को थोड़ी दिक्कत होती है, कुछ दिन बाद सब सही हो जाता है। और ये मैं आपको निवेदन करूं, ये टेलीफोन जब से आया ना तब से तलाक के मुकदमे ज़्यादा हुआ। कुछ हुआ वहाँ पर बेटी ने तत्काल फ़ोन किया, कुछ बोला तो आपका भी फ़ोन खोला, तत्काल आप पहुँचे, छोड़ छुट्टी हो गई। पहले क्या होता था, कुछ होता तो बेटी पत्रिका लिखती थी, पाती, और फिर उसको पोस्ट किया जाता था, मौका मिलता था तब उसको। 10-15 दिन में डाकिया महाराज भी ढिलाई दिए रहते थे, 10-15-20 दिन में पहुंचती थी, फिर तैयारी बनती थी आने की। ऐसे करते करते 1 महीना जब बीत जाता था, और जब वहाँ पहुँच के जब पिता भाई पहुँचता था तो बढ़िया बेटी सासू की फिर सेवा कर रही थी, सब जय जयकार हो जाता। और मोबाइल जब से आया है साहब, मम्मी सासू माँ ने आज थोड़ा सा ऐसा कह दिया तो तुम्हें ही घर आई दो, तुम भी हमारी बेटी हो, चिल्लाई दो उनके ऊपर। अच्छी आदत नहीं है ये। बेटी का घर बचाना हुआ कि घर तोड़ना हुआ है? कुछ कहती भी है बेटी तो उसको संभालो। हाँ, आज का युग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, इसलिए मैंने नया शब्द लिया, डिफिकल्ट। थोड़ा सा मॉडर्न है ना, आधुनिकीकरण है। आप श्रेष्ठ जन, बुजुर्ग जन भी बैठे, आप माताएं भी बैठी हैं। थोड़ा बच्चों पर ध्यान दो। पैसा कमाने के साथ साथ उन पर संस्कार भी डालो, संस्कार की भी शिक्षा दो। हम आप उस अवस्था से निकल चुके हैं जिस अवस्था में हमारे बच्चे जा रहे हैं। 16 साल की बालिकाओं के मन में क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं, क्या क्या चिंतन आता है, आप सब जानते हैं। आप भी रहे होंगे 16 साल। उस ठीक अब आपका धर्म है उस समय उसका संहार करना है, क्योंकि जमाना आज का बड़ा खराब है। ये बेटी आपके संस्कार की धानी है, आपके संस्कार की बगिया के पुष्प हैं। यदि ये संस्कार बिगड़ गए, जीवन भर रोना पड़ेगा, जीवन भर। बेटियों को और बेटों को सुंदर सीख दीजिए। मैं हर जगह एक कथा सुनाता हूँ, आपको भी सुना देता हूँ। एक बेटी का ब्याह, उसके पिता ने, उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन वह वर बड़ा ही योग्य था, ऐसा जानकर पिता ने उस बेटी का ब्याह उस वर से कर दिया। विवाह हो गया, लेकिन बेटी गई। अब चूंकि मन का विवाह नहीं था, इसलिए रोज उत्पात मचावे, रोज उत्पात मचावे। सासू से लड़े, पति से लड़े, रोज नित्य यही क्रिया करे। अच्छा, पति इतना अच्छा कि जान भी जाता था कि जानबूझ के करे, तब भी उसको कुछ नहीं कहता था, संभाल रखा करता था। एक दिन कुछ बहुत अपशब्द कहे माँ को उस बेटे की, तो बेटे से बर्दाश्त नहीं हो, एक जोर का थप्पड़ लगाया। जोर का थप्पड़ लगा तो बेटी ने, सूटकेस तो तैयारी था कि बस मौका मिले जाना है, पैकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पैकिंग पहले से फिट रहती, फिट थी पैकिंग। उठाया और चल दिया। गई तो पापा की से लिपटी और खूब रोई और कही कि पापा, मुझको मेरी सास को मारना है। मारना है वो वाला नहीं, निपटा ही देना है, ऊपर भेजना है। मेरी गृहस्थी खराब कर रही। पिता बुद्धिमान था। पिता ने कहा ठीक है बेटी, तुम सही कह रही हो, तुमको बहुत परेशान करती है, लेकिन यदि बेटी ऐसे मार देंगे ना तो सारा दोष तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। धीरे धीरे मारेंगे। कैसे? स्लो पॉइजन से।
कहे अब तुम एक काम करो, मैं तुमको कुछ जहर की पुड़िया बना के देता हूँ, तुम वो जहर की पुड़िया ही ले लो और जाके सासू को खवाना, लेकिन सेवा बहुत करना सासू की। हाँ, वो कुछ भी करे आए, तुम्हें तो बस सेवा करना है, ऐसी सेवा करना है कि आज तक किसी बहू ने किसी सास की लगी। दुखों से छुटकारा चाहिए ना बेटी। हाँ हाँ, तो इतना करना पड़े, कर लोगी ना? हाँ पापा कर लूँगा। आई वो बेटी, एक दो दिन गुजरा, वो अपने कार्य में लग गई। अब सासू की सेवा करना उसने प्रारंभ किया, हाथ से बर्तन छुड़ाए ले, खाना बनाने लगे, चरण दबाए, कपड़ा धोए, घर चमकाने लगा। अरे खूब काम किया साहब, इतनी सेवा इतनी सेवा इतनी सेवा, सास का मन जीत लिया। सासू माँ ने अपनी तिजोरी का छल्ला निकाल कर बहू के हाथ में धर दिया। अब ये क्रम चलता रहा। अब हुआ क्या, इस क्रम के बीच में वो दवाई भी खिलाती रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा परिवर्तन हुआ, जो बहू जानबूझकर केवल स्वार्थ के लिए युक्ति से अपने सासू माँ की सेवा कर रही थी, उसको अब सासू माँ की सेवा में सुख मिलने लगा। और सुख तो मिलने लगा, लेकिन बात स्मरण में भी आती कि सासू माँ को मैं स्लो पॉइजन दे रही हूँ, धीरे धीरे मेरी माँ मौत के मुंह में जा रही है। अब उस बेटी को ना रात में नींद आए, ना दिन में चैन। धीरे धीरे 6 महीने बीतने वाले थे। बेटी व्याकुल हो गई, दौड़कर अपने पिता के पास गई और जाकर पिता से लिपटकर खूब रोई। कहा पापा कुछ करिए, मेरी मां को बचा लीजिए। उसके पिताजी ने कहा बेटी तेरी मां को तो गुजरे कई वर्ष हो गए। बेटी ने कहा पापा वो तो मेरी जन्म की मां थी, लेकिन मेरी जो सच्ची मां है, जीवन की मां, उसको बचा लीजिए। पिता ने कहा बेटी तू तो अभी उसे मारना चाहती थी। कहे पापा वो मेरी अज्ञानता थी, आप कैसे भी कुछ करिए मेरी मां को बचा लीजिए, अन्यथा आप अपनी बेटी को भी खो देंगे। इतना सुनना, पिताजी ने बेटी को कुछ कहा, हृदय से लगाया, खूब समझाया। कहा अरे पगली तेरी सासू मां को कुछ नहीं होगा। बेटी ने कहा अरे क्यों नहीं होगा, आप स्लो पॉइजन खा रहे हैं। कहे बेटी वो स्लो पॉइजन नहीं है, गैस का चूरन है। मुझे दामाद जी ने पहले बताया था कि माँ को पेट में गैस की समस्या है, मैंने वो चूरन की पुड़िया तुझको दी है। बेटी प्रणाम करके खुशी से झूमकर अपने घर गई, अपने पति से सारी घटना को निवेदित किया, माँ से क्षमा मांगी, पति से क्षमा मांगी। अब दामाद जी पहुँचे ससुर के घर और चरणों में गिर पड़े। कहा पापा आपके जैसे पिता अगर हर बेटी के होने लगे तो बेटियों के घर कभी बर्बाद नहीं हो सकते, बेटियों के घर आबाद रहेंगे। माई बाप सुंदर सीख, शाश्वत सीख, ये मैनेजमेंट है पूरा गृहस्थी। देखो विवाह के बाद बेटे की बड़ी समस्या होती है, उसे पत्नी को भी देखना है, माँ को भी देखना है। चाहिए क्या, माता और अर्धांगिनी मिलकर पुरुष को संभाले, गृहस्थी को बैलेंस बनाकर चले। हम आप अपनी बेटियों के साथ जैसा व्यवहार उसके ससुराल में चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार हमको अपनी बहू के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति बराबर का हिसाब रखती। जो अपराध तुम अपने बहू के साथ कर जाओगे, वही अपराध तुम्हारी बेटी के साथ उसके ससुराल में हो जाएगा। प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती माई बाप। और देखिए दहेज मांगना चाहिए, मांग लिया करो,
नहीं मांगना है और नहीं मांगते हुए सब कुछ चाहना, ये आदत अच्छी नहीं। जो चाहिए मुंह से मांग लो, नहीं चाहिए तो बिल्कुल मत कहो। मिलजुल कर चलिए साहब, मिलजुल कर। बहू ने कहा कि नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू लगेगा, नहीं कहानी घर घर की लगेगी, ले उसी में झगड़ा हो जाए। हाँ ठीक है, कभी तुम सास बहू देख लो, कभी तुम कहानी घर घर की देख लो, दोनों की जय। ना माँ बाप से उसके बेटे को जुदा करिए, ना अपनी माँ बाप से आप जुदा हुए। हर कथा में मैं ये बात निवेदित करता हूँ, ये कथाएं सुनाता हूँ, इसलिए हम आपको चाहिए बेटियों को संस्कार दें, सुंदर सीख दी। और भैया, बेटी पराया धन है, इसको तो जाना ही है अपने घर।